बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामसूम करेंगे 2 प्लस वर्ब और 4 प्लस नाउन लैंग्वेज फोकस 2 फ्रॉम इंग्लिश हेड क्लास 6 और ये स्टूडेंट बुक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं किस तरह के 2 और प्लस वर्ब क्या होता है। वी यूज़ 2 प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होती है? आपकी फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक, लव, टॉक, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करते हो, जैसे रश, रश्ड, ये रश्ड, ठीक है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म। लेकिन जो बेस फॉर्म होती है ना, वो उसका वो पहला काम होता है, वो पहला वर्ब होता है, वो ऐसा एक्शन होता है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है, वाई वी डू समथिंग, कि हम क्यों कर रहे हैं इसे, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्लीप, क्यों कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सोना। आई वॉन्ट क्या, टू स्लीप, टू वर्क, टू लाफ और टू रन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें टू करके बुलाई जाती हैं बेस वर्ब के साथ जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हो। द स्ट्रक्चर इज़ ऑफन कॉल्ड द इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस आप बचपन से करते आए हैं, क्लास 4 से। इंग्लिश हेड जिसने भी जो इंग्लिश ग्लोबल इंग्लिश है जिसने भी पढ़ी है, उसमें लैंग्वेज टिप्स जो होती थी उसमें ये सब बच्चों ने पढ़ा है। इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस क्या होता है कि जिसमें आपने वजह बतानी होती है कि आपने ऐसा क्यों किया। आई टेक्सटेड अहमद, इसका पहला जो भी सेंटेंस होगा ना, ये वही मुरक्कब जुमले हैं, ठीक है, जिसमें 2 कंडीशंस अलग अलग बताई जाती हैं और बीच में क्यों, अगर, मगर, तगर, ये मैंने अभी आपको उर्दू में सिखाया भी है। ये वही मुरक्कब जुमले हैं, ये वही फर्स्ट कंडीशनल जुमले हैं जिसमें आप पहले एक अलग बात करते हो और फिर सेंटर में टूल और वर्ब लगाकर आगे दूसरी बात को कंप्लीट करते हो, जो एक दूसरे से बिल्कुल जो है ना अलग हो जाती है। जैसे आई टेक्स्ट अहमद, मैंने अहमद को टेक्स्ट किया, बात ख़त्म, इट्स इनफ। अब क्या है, टू टेल, अब किया क्यों ये भी बता रहे हैं। अब आपका दोस्त आपके पास बैठा है और आपको कह रहा है मैंने अहमद को कॉल की, आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है। अब वो कहेगा नहीं नहीं सुनो तो सही आगे, टू टेल हिम द न्यूज़, ख़बर बताने के लिए, उसको ख़बर बताने के लिए, इस यानी अब उसने आपको अपने टेक्स्ट करने की वजह भी बता दी। तो अब यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो पहला सेंटेंस होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर अब वो अकेला सेंटेंस बोला जाए तो काफ़ी होता है अपने मतलब में, ठीक है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। लेकिन अगर कोई आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता है तो उस एक्सप्लेनेशन के दरमियान में उसको टू और वर्ब लगाना पड़ेगा, बेस वर्ब। टू कुक, टू टेल, टू रन, टू ड्रिंक, टू पिक, ठीक है, ये सब इस तरह चलेगा। अब हम आगे देख लेते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस स्ट्रक्चर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन वाई वी डू समथिंग। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम इस जो एक्सप्लेनेशन है ना, या जो रीजनिंग है जो हम बाद में दे रहे हैं, जैसे आई टेक्स्ट अहमद, अगर हम ये लफ्ज़ ना बोलें और उसको जो बाद वाला रीज़न है उसको पहले ले आएँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे टू बी एन एस्ट्रोनॉट यू नीड टू बी वेरी फिट। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो तुम्हें फ़िट होना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि उसकी बात जो है ना उल्टा कर उसको कर दी। इसी तरह आगे वो कह रहे हैं कि टू रन अ मैराथन, कि अगर तुम मैराथन में भागना चाहते हो तो क्या चाहिए, यू नीड टू ट्रेन फॉर वीक्स बिफोर द रेस। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हम जो पहला सेंटेंस है वो बाद में लेकर जा रहे हैं और बाद वाला पहले लेकर आ रहे हैं। लेकिन टू बी और टू ट्रेन ये साथ साथ चल रहा है। देखो आप टू बी वेरी फिट आ गया या और टू ट्रेन आ रहा है इस सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर, आपको नज़र आ रहा है। और शुरू ये किससे हो रहा है, शुरू भी टू से होगा, ठीक है, और शुरू में भी आप रीजनिंग करोगे इसकी, यानी वर्ब के साथ इसको बताओगे, और सेकंड में भी आप क्या करोगे कि रीजनिंग के साथ बात करोगे। तो बस इसका यही फ़र्क है। अगर आप नॉर्मल वे में बात करना चाहते हो तो सिर्फ एक दफ़ा टू और वर्ब लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करके बताना चाहते हो, लाइक आप इसकी बिगनिंग को बाद में और एंडिंग को पहले रखना चाहते हो, तो उसमें 2 दफ़ा टू बी या टू रन, टू करके, और सेकेंड में भी आपको वजह में बताना होगा। तो आगे हम देखते हैं इसको फॉर और प्लस नाउन क्या होता है। होपफुली आपको टू वर्ब की अच्छे से समझ आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अभी जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो और ज़्यादा जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। We can use for with some nouns to explain why we do something, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमें for इस्तेमाल करना है ना, तो उसके नेक्स्ट वर्ड जो होगा ना वो
तो नाउन होगा, और वो किसी भी उसमें हो सकता है, फॉर प्ले मैच, ठीक है, फॉर फुटबॉल, यानी आगे जो वर्ड आ रहा होगा ना वो नाउन आ रहा होगा। आपको पता है नाम किसको कहते हैं, सॉरी नाउन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो आप क्या करोगे? फॉर लगाओगे और उसके बाद आपको पता कैसे चल जाएगा कि ये नाउन आ रहा है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। आई वेंट बैक टू द ऑफिस ऑन सैटरडे। मैं वापस चला गया था ऑफिस सैटरडे को। क्यों? फॉर अ मीटिंग। अब यहाँ भी उन्होंने आपको रीजनिंग बताई है, लेकिन उन्होंने फॉर के साथ बताई है, क्योंकि मीटिंग जो है ना एक वर्ब है, और यहाँ आप फॉर के साथ अब ऊपर बोला हुआ है कि नाउन लगाओ। तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप फॉर के बाद नाउन लगाएंगे। आप देखेंगे कि उसका जो पहला सेंटेंस आ रहा है ना, उसके अंदर आपको कुछ नाम मिलेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जो सेकंड वाला जो है ना फर्स्ट कॉलम आप देखें, जिस पे 2 लिखा हुआ है, डिड यू हैव एनी मनी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मनी के बारे में बात हुई। मनी क्या है? नाउन, ठीक है। ये अगर आपके सेंटेंस में कोई नाउन है ना फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, तो आपने समझ जाना है कि आगे मैंने फॉर लिखना है। इसी तरह आप देखो कि अगर हम एफ वाला ढूंढें, हाँ 5 नंबर पे देखो, आई हैवंट गॉट टाइम। तो टाइम क्या है? नाउन। जैसे ही आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर आपको उसमें कोई नाउन नज़र आ जाता है ना, किसी चीज़ का या जगह का या इंसान का नाम नज़र आ जाता है, तो आपने उस अगले सेंटेंस को फॉर लगा कर जोड़ना है, ठीक है ना, फॉर लग जाएगा। तो एक तो हो गया ये टिप, ठीक है। अब मैं सेकंड जो है आपको जो है ना इसका बताती हूँ कि एक और ट्रिक क्या आप लगा सकते हो। अगर आपके पास फॉर लगा हुआ है, तो आपने जिस तरह इस कॉलम को मैच करना है, तो कैसे करें आप? एक तो आपने यहाँ से नाउन चेक कर लेना फर्स्ट वाले में से कि इस सेंटेंस के अंदर कोई नाउन तो नहीं है। अब यहाँ पर देखें आप, आई बॉट सम कोकोनट मिल्क एंड चिकन, तो ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है, कोकोनट मिल्क एंड चिकन। तो आगे उन्होंने क्या कहा है? टू मेक लक्सा। अब इस सेंटेंस के अंदर भी क्या है? 2 नाउन रखे हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद उसने किसी काम के बारे में बात की हुई है। आई बॉट सम, मैंने ख़रीदे, ठीक है ना। उसमें सिर्फ नाउन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसमें वर्ब भी वो इस्तेमाल कर रहा है। जबकि जो आई हैवेंट गॉट टाइम, ठीक है ना, तो उसमें वो क्या कर रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। उसने किसी एक्शन को नहीं जाहिर किया, बस उसने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है, यानी ये नाउन को अकेला इस्तेमाल किया। इसी तरह डिड यू हैव इनफ मनी, इसमें किसी चीज़ का एक्शन नहीं दिखा रहे, वो कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। किसी एक्शन होने का नाम नहीं बता रहे, बस कुछ पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नाउन्स आपके उसमें भी होंगे, 2 वाले में भी होंगे जिसमें आपने 2 आगे जोड़ना है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि वो अकेले नाउन्स हैं या वर्ब के साथ नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे आई एम गेटिंग अप अर्ली टुमारो, ठीक है, तो टुमारो हमारे लिए नाउन आ गया और गेटिंग अप क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। तो हमेशा वर्ब के बाद अगर नाउन लगे हुए हैं तो अगला सेंटेंस जोड़ना है 2 के साथ, और अगर सिर्फ अकेले नाउन्स हैं फर्स्ट सेंटेंस में, तो आगे आपने जोड़ना है फॉर के साथ। ये इतनी सी ट्रिक और टिप थी। और जैसे फॉर के साथ जोड़ेंगे ना, आगे जो भी वर्ड आएगा वो वर्ब हो चाहे वो नाउन हो, उसको आपने आ, द और एन लगा होना चाहिए उसके साथ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास एफ वाला जो है 5 नंबर पर आप देखो, आई हैवंट गॉट टाइम फॉर अ चैट द कॉन्सेप्ट, फॉर द कॉन्सेप्ट, देखें द कॉन्सेप्ट और आ चैट, लेकिन ऊपर क्या है? टू कैच, टू मेक, टू बिकम, टू लुक, उसके साथ कोई आ, द, एन नहीं लगा हुआ। तो फॉर जब इस्तेमाल करना है उसके बाद आ, द, एन उस अगले वर्ड के हिसाब से आपने लगा देना है कि वो क्या है। वो कॉन्सोनेंट है तो आप अगर प्रॉपर नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप द लगा दें, अगर नॉर्मल नाउन है तो उसके साथ आ लगा दें, और अगर कोई वोवल के साथ कोई नाउन शुरू हो रहा है तो आप एन लगा दें। बच्चों वाली बातें सारी। अब जितनी मैं इसकी डिटेल आपको टिप और ट्रिक्स दे सकती थी मैंने आपको दे दी हैं। ये सबसे आसान तरीका था मेरे पास आपको समझाने का। आप जल्दी से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं।
करेक्ट आंसर की तरफ। तो आप फर्स्ट वाली लाइन को बेशक आप ज़रूर पढ़ें। कुछ बच्चे हैं जिनको सेंस की समझ आ जाती है सेंटेंस के, तो वो आगे फ़ौरन उसको टिक कर देते हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं आती उनको मैं तरीका बता देती हूँ। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग, और क्यों ट्रेनिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, अब रीज़न बताएंगे। फॉर अ हाफ मैराथन, ठीक है। अब ये आ जो लिखा हुआ है ना, इसने हमें बता दिया कि आ हाफ बोला जा रहा है, या एन या द या सम, और कभी कभी डायरेक्ट हम आईएनजी वाले वर्ड्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्ट आपके फॉर के बाद कोई भी आईएनजी के साथ आपका वर्ब आ रहा है ना, तो आप उसको जोड़ देंगे, बेशक उसके आगे अ द ना भी लिखा हो, ठीक है। ये तीसरा टिप हो गया मेरा, आपको मेरी तीसरी ट्रिक हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट वाला जो रीजनिंग है ना उसको पढ़ा। आ हाफ मैराथन, तो आ ने हमें बताया कि फॉर लगाओ। फिर यू विल नीड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। फॉर टू डू दैट, तो हम क्या करेंगे, टू डू दैट करेंगे, फॉर नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास आ द एन या सम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। आई नो बट आई एम श्योर आई विल हैव द ड्राइव, क्या करने के लिए, फॉर या टू गो, तो हम टू गो करेंगे क्योंकि फिर आगे अगर आ रनिंग द रनिंग कुछ लिखा होता तो हम फॉर कर लेते। अब गुड फॉर यू, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू नीड टू ईट, फॉर टू प्रिपेयर या टू प्रिपेयर, तो हम डायरेक्ट टू प्रिपेयर करेंगे क्योंकि प्रिपेयर से पहले अ द एंड सम नहीं लिखा हुआ। मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि देखें आप आगे देखें इसको, टू प्रिपेयर फॉर अ हाफ मैराथन, ठीक है ना। देखिए फिर फॉर आ है तो आ हाफ है तो उन्होंने फॉर लिखा हुआ है, अदरवाइज टू प्रिपेयर लिखा हुआ उन्होंने उससे पहले, आप देख सकते हैं। आगे सिर्फ मैं इसलिए आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आपने कैसे जुमले को पकड़ना, जाके ना फॉरेन सेंटेंस की आपको समझ लग जाएगी। आई डोंट नो, आई थिंक आई नीड टू गो ऑनलाइन, किस लिए। अब आगे आपने जंप करके देखना है कि फॉर और टू को चूज़ करने से पहले आप अगला सेंटेंस चेक करोगे कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा। तो यहाँ सम इंफॉर्मेशन, यानी नाउन से पहले सम लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो हमने फ़ौरन फॉर को चूज़ कर लिया है। मी आई एम अ टेरिबल रनर, यू कैन डेफिनेटली फाइंड समवन बेटर फॉर दैट। आई हैवंट गॉट एनी शूज़, मेरे पास नहीं है कोई भी शूज़, तो आप देख लें फॉर रनिंग। आप फॉर रनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे सिर्फ और सिर्फ नाउन का इस्तेमाल हुआ है। आई हैवंट गॉट एनी शूज़, ठीक है, कोई एक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर। नो प्रॉब्लम वी कैन गो टू द शॉप, और क्यों जाएंगे, टू बाय, ठीक है ना, ख़रीदने के लिए। तो यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं। यूज़ टू प्लस वर्ब और फोर प्लस नाउन। यू यूज़ अ डिक्शनरी टू लुक अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं कि आप ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, उसकी रीजनिंग दी। अब आप सिर्फ रीजनिंग देंगे। सम पीपल गो टू द बीच, किस लिए जाते हैं, फॉर स्विमिंग, ठीक है। अब क्योंकि गो टू लिखा हुआ है तो हम फॉर ही बताएंगे। आई यूज़ द इंटरनेट for an information. You can ask a police officer to catch a thief. I sometimes go to the park for exercise. You need for an exercise, sorry, and ज़रूर लगाना आपने। You need drive and determination. अब यहाँ आप चेक करो कि you need कहा गया है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि you need से जो शुरू होते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये टू प्लस वर्ब वाले हैं सेंटेंसेस, जिनको क्या किया गया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। जो बिगनिंग जिससे हो रही है ना, उस सेंटेंस को एंड पे ले गए और एंडिंग सेंटेंस को शुरू में ले आए हैं। तो टू बी, टू रन, टू नीड, ठीक है ना। ये हमने इसलिए यहाँ पर करना है कि यू नीड ड्राइव डिटर्मिनेशन, तुम्हें डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव की ज़रूरत है, हौसले की, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, और ख़ुद एतमादी की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए, टू बी अ डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव बनने के लिए। माई डैड नीड्स अ कार, तो इस बच्चे ने लिखा हुआ टू ड्राइव, तो टू ड्राइव नहीं आप करेंगे, कार चलाने के लिए होती है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है ना। तो ये इसने फालतू बात लिख दिया आगे कि टू ड्राइव, भाई गाड़ी चलाई जाती है ना। हम ये लिखेंगे कि माई डैड नीड्स अ कार फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है ना। या आप इसके आगे कुछ किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो, फॉर अ जर्नी, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग, आप इस तरह करके लिखोगे। तो यहाँ हमारा ख़त्म हुआ थर्ड वन, और इसका जो हमारे पास एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो मैं नेक्स्ट अब इतनी वीडियो में कर लूँगी, बल्कि सॉरी मैंने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना इसकी डाल दी हुई हैं। दो इसकी एक्सरसाइजेस हैं 5 और 6 पेज नंबर 129 से, तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ। बस हम चलते हैं अब अपने वर्कबुक के काम की तरफ, जो कि इसी फोकस से रिलेटेड है।
यहाँ हमने कंप्लीट करने सेंटेंसेस विद 2 और 4 लगाकर। यू नीड गुड एग्जाम्स रिजल्ट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी। यू कैन गो ऑन द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट थिंग्स। हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू अ लैंग्वेज स्कूल, ठीक है, टू learn French. Lots of people visit New York for the shopping. Jenny went to the library for study. अब देखें उन्होंने कहा था ना कि आप जो है ना सेंटेंसेस के साथ नाउन लगता है फॉर वाले के, तो वो अब बाद में भी लग रहा है और शुरू में भी लग रहा है। तो आपने बिल्कुल इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आप का जो बेस फॉर्म है ना वो यहाँ आ रही होगी बाद में भी, और अगर शुरू में हमें लगनी है तो बेस फॉर्म वर्ब में शुरू में आ रही होगी जब 2+ वाला करेंगे हम। आगे है दे बॉट टिकट्स टू सी द न्यू जेम्स बॉन्ड फिल्म। इसरा एंड दाउ स्टेड एट होम फॉर लंच। माई मम गोज टू द सुपरमार्केट एवरी मंडे टू डू द वीकली शॉपिंग। आगे हमारे पास एन इंटरव्यू, तो यहाँ मैंने आंसर्स शो किए हुए हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं अगर किसी के पास ये काम नहीं है तो। अब नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद 2 और 4, यूज़ योर ओन वर्ब्स वेयर नेसेसरी। तो फर्स्ट इज़ उन्होंने आपके लिए पहले ही वो सॉल्व करके रखा हुआ है, टू पास लिखा हुआ है। सूसी वेंट टू द आर्ट गैलरी, आगे देखो एन एग्जीबिशन लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको फॉर आराम से लिख लोगे, आपको पता चल जाएगा। मिशेल वेंट शॉपिंग टू बाय न्यू क्लोथ, तो बाय का इसने BY लिखा हुआ है तो BUY होता है, ठीक है। दे वेंट टू द स्टेडियम फॉर आ कॉन्सर्ट, देखो आ कॉन्सर्ट एन एग्जीबिशन, ठीक है। यू नीड टू बी गुड एट मैथ्स टू बिकम एन इंजीनियर। अब ये यू नीड वाले क्या आ गए हैं, टू वाले होंगे, ठीक है ना, टू बिकम, टू बी, या इस तरह करके आप लिखेंगे। आगे गॉस्टी बॉट टिकट टू सी हिज फेवरेट बैंड इन कॉन्सर्ट। नेहा फोन्ड हर बेस्ट फ्रेंड, नीचे से थोड़ा सा कट हुआ है, मैं आगे आपके लिए बोल देती हूँ। नेहा फोन्ड हर बेस्ट फ्रेंड टू चैट, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ, विच इज़ 51 ऑन आवर वर्कबुक। तो हैज़ काइंड ऑफ लैंग्वेज फोकस रिव्यू, जिसमें हम दोनों एक्सरसाइजेज जो है विल गोइंग टू बी 4 और 2 को जो है ना एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मैं जो करेक्शन है इसकी वो पढ़ूंगी आपके लिए। सैम नीड्स सम न्यू बूट्स फॉर द फुटबॉल मैच, ठीक है। आगे है डोंट वरी वी वॉन्ट बी लेट। नेक्स्ट वन इज़ आई प्रॉमिस दैट आई विल फिनिश लेटर। डिड दे गो टू एयरपोर्ट टू कैच अ फ्लाइट, और यहाँ हम करेंगे Hiju is going to visit her aunt next week। आगे जल्दी से करते हैं, choose and circle। और फर्स्ट में जो है आप चूज़ करोगे किसको, टू गेट, क्यों, क्योंकि आगे गेट लिखा हुआ है, फॉर नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट है, मैं इसको इसलिए रीड नहीं करी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए आपको मैंने वो तरीका बता दिया कि जहाँ आपको 4 को चूज़ करना है, तो आप सिर्फ 4 वाले देखो जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक 4 वाला जो है ना वो लास्ट वन है, जिसमें जेम्स कह रहा है नो बट डोंट वरी लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम लिखा हुआ है तो हमने 4 को चूज़ किया है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि हर जगह जो है ना हमने किसको लिया। अब इज़ंट गोइंग टू और विल भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो 2 वर्ब और 4 नाउन का कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें फॉर, विल, वॉन्ट, बी, गोइंग टू, और असल चीज़ यही है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ऊपर से आपने जो करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंसेस लिखने हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है। अब ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ डन फॉर यू, दैट बॉक्स लुक्स हैवी, तो आई और हेल्प के दरमियान में आपने विल लगाना है। आई विल हेल्प यू कैरी इट अप द स्टेयर्स। सेकेंड वन, आई नीड टू गो और शॉपिंग के दरमियान में आपने 2 लगाना है। इस बच्चे ने 4 लगाया हुआ, 4 नहीं लगेगा क्योंकि नीड हो रही है, बात हो रही है, आपको पता है नीड वालों में हम 2 को प्लेस करते होते हैं। तो आई नीड टू गो टू शॉपिंग अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट की शॉपिंग करने जाना है मैंने, किसके लिए, फॉर माई डैड। नेक्स्ट वन इज़ यू नीड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है ना, तो आपने यहाँ 2 लगाना है डिटर्मिनेशन के बाद। हु डू यू थिंक इज़ गोइंग टू विन, ठीक है, यहाँ हम आपको पता है ना प्रिडिक्शन करते होते हैं विन द मैच। आगे है हमारे पास लास्ट वन इज़ लुकास पास हिज एग्ज़ाम्स बिकॉज ही हैज़न्ट स्टडीड इनफ, तो लुकास जब उसने स्टडी ही नहीं की तो फिर वो क्या होगा, पास होगा, तो नहीं होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये एक इनफॉर्मल वे में बात हो रही है तो हम विल नॉट को वॉन्ट करके लिखेंगे। लुकास वॉन्ट पास हिज एग्ज़ाम्स बिकॉज इतना जो है ना हमें कोई बात करता है इतने खुले अंदाज में तो वो कोई अपने
फ्रेंड या रिलेटिव्स ही होते हैं ना, जैसे बड़ा भाई कहता है कि मम्मा इससे पास नहीं होना, इसने कोई स्टडी नहीं की हुई, ठीक है ना, या मम्मा कहती हैं बेटा तुमने पास नहीं होना, तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो ये इनफॉर्मल वे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर विल नॉट की बजाय वॉन्ट शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज सर्कल वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस, राइट द करेक्ट वर्ड वेयर नेसेसरी। एमिली नोज शी नीड्स टू स्टडी हार्ड फॉर गो टू यूनिवर्सिटी। एमिली को पता है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो देखो फॉर गो टू यूनिवर्सिटी नहीं होगा, फॉर को हटा के हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई डोंट, अब जहाँ फॉर होगा वहाँ टू कर देना है, जहाँ विल होगा वहाँ आपने इज़ गोइंग कर देना है, जहाँ इज़ गोइंग होगा वहाँ विल कर देना है। ये मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। और अगेन जहाँ फॉर होगा वहाँ टू कर दें, ठीक है। आई वॉन्ट होगा तो नॉट गोइंग कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास इनके ऑपोजिट ऑलरेडी रखे हुए हैं। फॉर का ऑपोजिट टू, विल का ऑपोजिट इज गोइंग, वॉन्ट का ऑपोजिट नॉट गोइंग, इसी तरह टू का ऑपोजिट फॉर, नॉट गोइंग का ऑपोजिट वॉन्ट। तो ये आपके लिए मैंने आसानी कर दी है, ठीक है। आपको वो खुद ही उसका ऑपोजिट नज़र आ जाएगा कि मैंने इसमें से किस चीज़ को ठीक करना। लास्ट वन इज़ आई डोंट थिंक योर मम, वॉन्ट लिखा हुआ है तो वॉन्ट को चेंज करें इज़ गोइंग के साथ। मज़ा आया होगा यकीनन आपको कि मैंने कितना आसान कर दिया ना, मैं कितनी अच्छी हूँ ना। तो मैं भी असल में ना बचपन में ऐसे पढ़ती थी, तो मेरी जो माँ है ना वो बहुत परेशान होती थी, यकीन करें। मेरे इंग्लिश के टीचर से जाके वो कहती थी कि ये कुछ पढ़ती वढ़ती भी है कि नहीं। तो ये ना, ये मेरा तरीका पढ़ने का, इसलिए मैं आप लोगों को अपना तरीका बता रही हूँ कि इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगा इससे। हम लोग सब एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है ना। चाहे समझ आए ना आए तो आए बाई शाए करते रहें। हम अंग्रेज़ी बोलनी है बस किसी तरीके, लेकिन चाहे समझ ना आए बस बोलनी है, तो वही पता तो चले हमें, हम पाकिस्तानी हैं, हम ट्रिक्स ढूंढ लेते हैं, हमें पता है हमने अंग्रेज़ों को कैसे हराना है, ठीक है ना। तो हम कैरिसन वाले हैं और हम इनको साबित करके बताएंगे। हमारी फ़ौज भी बहुत जो है ना पावरफुल है, और जो गैरिसन स्टूडेंट के बच्चे हैं ना वो भी बड़े पावरफुल हैं। अब कर लेते हैं लास्ट वाला, कंप्लीट द सेंटेंस विद 2 + वर्ब प्लस या 4 + नाउन। यू कैन यूज़ अ कैलकुलेटर, आप यूज़ कर सकते हो कैलकुलेटर टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। यू कैन यूज़ अ मैप टू नेविगेट। यू कैन यूज़ चॉपस्टिक्स फॉर ईटिंग। यू कैन यूज़ अ कैमरा, तो आप किस लिए करते हो, टू टेक पिक्चर्स। यू कैन यूज़ अ माइक्रोस्कोप। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि 2 लगाना है कि 4 लगाना है, ये आपको भी समझ है कि जितना पीछे हम पढ़कर आए हैं ना, इसको ख़ुद से आपने बताना है कि हम इन चीज़ों को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 4 वाले 2 ही हैं, बाकी सारे आपने 2 के साथ लेकर चलने हैं। यू कैन यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू व्यू। यू कैन यूज़ अ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व। यू कैन यूज़ एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट। यू कैन यूज़ एन आईपैड फॉर ब्राउजिंग, ठीक है। और जहाँ भी आप ING के साथ बात कर रहे होंगे सिर्फ वहीं पर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर उसको बता रहे हो ना, बेस वर्ब को बता रहे हो, जैसे सॉल्व, नेविगेट, टेक, व्यू, ऑब्जर्व, प्रोटेक्ट, ठीक है, यानी बेस वर्ब है आपका, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो आप 2 लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो आप लगाओगे ना 2 के बाद या 4 के बाद, वो वर्ड आपको बताएगा कि आपने यहाँ 2 लगाना है या 4 लगाना है। तो ING के साथ आगे कोई वर्ब लेकर जा रहे हो तो आप 4 लगा दो, और अगर आगे आप सिर्फ बेस वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हो यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ 2 का इस्तेमाल करो। तो बच्चों ये था हमारा ये सारा रिव्यू भी हमने कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को लिखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हैं कि टू सॉल्व टू, क्योंकि उनको यही देखना है कि आपको यूज़ करना आता है कि नहीं। वो उन्होंने यही पूछा है, या तो 2 के साथ वर्ब लगा के दिखा दें या 4 के साथ नाउन लगा के दिखा दें। तो हमने ये सारे काम कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल करेंगे, वो भी बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।